अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परटर्बेशन थ्योरी है। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स 2 की। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात करते आ रहे हैं, में देखते जाएं। ओके, तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 11 है। तो इस 11 वीडियो में हम सबसे पहले जो हमारे पास परटर्बेशन थ्योरी है, इसमें हमने इस थ्योरी को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो जो पहला पार्ट है आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी विद डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी विद नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। ओके, तो फिर उससे हम फिर देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर वैलिडिटी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए, जो परटर्बेशन का मतलब होता है वो क्या होता है। वो होता है मुदाखलत, एक्सटर्नली मुदाखलत कर देना। अच्छा, हम इधर इसको हम इन टॉपिक्स को यूज़ क्यों करने लगे हैं। एक्चुअली जो हम 9th चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स फॉर स्टेशनरी स्टेट्स है, जो हमारा नेम है ना चैप्टर का, जेटली की बुक हम फॉलो कर रहे हैं। वो मेरे पास क्या है, अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉर स्टेशनरी स्टेट्स है। तो इसमें हम 3 मेथड को यूज़ करेंगे। सबसे पहला मेथड क्या है, परटर्बेशन थ्योरी है। दूसरा क्या होगा, वेरिएशनल मेथड होगा, जो कि हम डिस्कस करेंगे। यानी कि ये देखें, ये वेरिएशनल मेथड है वीडियो नंबर 14 में। तो वो जो थर्ड मेथड है वो हमारे पास WKB मेथड आ जाता है, उस पर भी हम इंशाल्लाह रहमान बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे एक तरह का, कि परटर्बेशन थ्योरी जो है टाइम इंडिपेंडेंट के लिहाज से हम देखेंगे। ओके, और ये डिजेनरेट वे में होगा हमारे पास। तो हमारे टॉपिक में जो आता है चैप्टर में, वो स्टेशनरी स्टेट्स आ जाता है। अब इस स्टेशनरी स्टेट्स क्या होता है, इसको भी हमने लास्ट वीडियो में, जो मेरे पास वीडियो नंबर था, इसमें देखा था, वीडियो नंबर 7 के पार्ट में देखा था हमने। सॉरी, वीडियो नंबर 5, इसके हमने 2 पार्ट्स किए थे। ओके, तो जो सेकंड पार्ट था इसमें हमने स्टेशनरी स्टेट्स को डिटेल में डिस्कस किया था। ओके हो गया। और इसके फर्स्ट पार्ट में जो हमने आइडेंटिकल पार्टिकल्स विद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर डिस्कस किया था। तो इसके वीडियो नंबर 5 के बी पार्ट में हमने स्टेशनरी स्टेट्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अब जो स्टेशनरी स्टेट्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड यूज करते हैं। एक परटर्बेशन मेथड है, एक WKB मेथड है, और एक वेरिएशनल मेथड है हमारे पास। तो पहले उन 3 मेथड में से पहला हमारे पास परटर्बेशन थ्योरी है। अब इसकी हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि यही क्यों हम स्टडी करने जा रहे हैं इधर। सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास स्टेशनरी स्टेट्स में अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो हमारे पास, अगर उसको हम देखें, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास पोजीशन की एग्जैक्ट वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स हमें पता चल गई है, तो इसका मतलब है जो इससे रिलेटेड जो हमारे पास होगा ना मोमेंटम, वो अनसर्टेनिटी में चला जाएगा। यानी कि अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हमें पोजीशन का एग्जैक्ट पता है, तो फिर हम मोमेंटम को खो बैठेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन को खो बैठेंगे। अगर हमें मोमेंटम का एग्जैक्ट पड़ता है तो हम पोजीशन को खो बैठेंगे। ओके, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। और क्वांटम मैकेनिक्स में याद रखिएगा कि अनसर्टेनिटी लाजमी तौर पर पाई जाती है। अगर ऐसा केस जिसमें अनसर्टेनिटी ना पाई जा रही हो तो वो क्वांटम मैकेनिक्स का केस नहीं कहलाता। बिल्कुल इसी इससे रिलेटेड अगर हमें क्या नाम लेते हैं, टाइम एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी होती है, जिस तरह हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना ये वाला, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और मोमेंटम के लिहाज से, इसी तरह हमारे पास एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है एनर्जी और टाइम के लिहाज से। ये क्या कहती है, क्या कि अगर हमारे पास एनर्जी अनसर्टेनिटी जीरो है, अगर हमारे पास एनर्जी हमें एग्जैक्ट पता लग गया है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास टाइम होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हमें टाइम का पता लग गया है तो हमारे पास एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि अनसर्टेनिटी लाजमी पाई जाती है। ओके, तो अब यहाँ जो स्टेशनरी स्टेट्स मतलब की प्रिपरेशन थ्योरी है, प्रिपरेशन मेथड है, वो ये क्या कहता है कि जो स्टेशनरी स्टेट होती हैं, जैसे जैसे स्टेशनरी स्टेट्स की जो रैंक है हाई होती जाती है, यानी कि जो हायर एनर्जी स्टेट्स हैं, अगर उनकी जो स्टेशनरी स्टेट्स की जो एनर्जी है
वो अगर इंक्रीज करती जा रही है तो टाइम को क्या होना चाहिए, रिड्यूस हो जाने, रिड्यूस होते 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 जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ। हालांकि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी इंक्रीज कर रही है, एनर्जी एक्यूरेट हमें मिल रही है, तो हम जो टाइम है इसको इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, इसके मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स में प्रिंसिपल हमें ये कहता है, लेकिन स्टेशनरी स्टेट्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम तीन मेथड्स को यूज़ करते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले देखें परटर्बेशन थ्योरी होता है। अब ये परटर्बेशन थ्योरी क्या कहती है कि बैरूनी मुदाखलत, जिस तरह अगर हम आजकल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करें, इस्लामी जमहूरिया जो हमारे पास पाकिस्तान है इसकी बात करें, तो अब 2022 चल रहा है, तो अब जो हमारा PMNL नून लीग हुकूमत है, यानी कि इसके इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत है, इसने अप्रैल 2022 में, यानी कि इसी साल में PTI इमरान खान की हुकूमत को गिराया था। अब जो इसके PTI के सरबराह हैं इमरान खान, वो कहते हैं कि मुझे बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए हटाया गया है, मुझे परटर्बेशन के ज़रिए हटाया गया है, क्योंकि मैंने अब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, इसलिए मुझे जवाब यानी कि ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है। उसके अकॉर्डिंग, इमरान खान के अकॉर्डिंग वो ये कह रहा है। तो अब क्या हुआ कि ये कह रहा है, इमरान खान कह रहा है, कह रहा है कि मुझे बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए, एक्सटर्नल मुदाखलत के ज़रिए, एक्सटर्नल परटर्बेशन के ज़रिए मुझे हटाया गया है। यानी कि एक हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें किसी बैरूनी मुल्क ने, यानी कि अमेरिका ने साजिश की है और मेरी हुकूमत को गिराया और दूसरी हुकूमत को लाया गया है जो कि उसकी अपनी पसंदीदा हुकूमत है। इसको हम कहते हैं परटर्बेशन। अब परटर्बेशन किसी भी केस में किसी भी हवाले से हो सकती है। ओके, जिस तरह हमारे पास इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में जब रिजल्ट आता है तो जो हकीकी यानी कि हकीकत में जमात जीत रही होती है, अगर उसको हरा दिया जाए तो वो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि मुझे धांधली के ज़रिए हमारी जमात को हराया गया, हमारे कैंडिडेट को हराया गया। जिस तरह NA 200 आई थिंक 45 में कराची में इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ TLP और MQM का मुकाबला हुआ था, तो ये जीत रही थी, तो अचानक फिर 40 मिनट जो नेट वो ऑफ हुआ था उसका, राकेश की मिश्रा का वेबसाइट ब्लॉक हुई थी, तो फिर ये हार गए TLP वाले और इनको जिता दिया गया। तो ये क्या कहते हैं, अब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमारी परटर्बेशन की गई है, मुदाखलत की गई है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं परटर्बेशन का नाम देते हैं। ओके, तो ये अब फिजिक्स में परटर्बेशन क्या कहला होती है, इसको हम देखते हैं इधर। अब सबसे पहले हमें छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए। मैं इस चीज़ का हक में होता हूँ कि पहले छोटी छोटी अगर बातों का पता होगा तब हमें बड़े लेवल का पता चाहिए, लेकिन अगर हम 6 सेमेस्टर में आ चुके हैं तो छोटी छोटी बातों का पहले इल्म होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है जी, ज़रा सोचें। ये हमारे पास वेव फंक्शन है, इसको हम आइगन स्टेट भी कहते हैं या इसको हम अलाउड स्टेट का नाम भी देते हैं। हर वेव फंक्शन के रिलेटेड एक एनर्जी होती है। ओके, तो अब मैं इधर ये इक्वेशन लिख रहा हूँ जो कि हमारे पास ये इक्वेशन है। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन कहीं कहीं देखी लगती है, कहाँ देखिए देखें, ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है, ये हमारे पास एनर्जी है और हमारे पास ये क्या है, वेव फंक्शन है। जब भी हम एनर्जी निकालते हैं तो हम इस इक्वेशन के थ्रू निकालते हैं। अब जो ये मैंने इक्वेशन लिखी है ये ओरिजिनल इक्वेशन है, विद आउट परटर्बेशन है, विद आउट बैरूनी मुदाखलत के है। लेकिन अगर इधर मैं थोड़ी सी बैरूनी मुदाखलत कर दूं, अब ये फिजिक्स में बैरूनी मुदाखलत होती है कि मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं एक्सटर्नल तौर पर, उस केस में उस सिचुएशन में जो हो रहा है ओरिजिनल तौर पर, या फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दूं या मैग्नेटिक फील्ड दूं, तो इसको हम परटर्बेशन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अभी इसको यहाँ देखें कि ये हैमिल्टोनियन है, तो ये ओरिजिनल केस है, लेकिन अगर इसमें मैं परटर्बेशन कर दूं हैमिल्टोनियन में, क्या कर दूं, चलो इसको मैं नॉट का नाम दे देता हूँ। तो अगर इसमें यानी कि मैं ओरिजिनल में परटर्बेशन कर दूं इसकी, यानी कि ये मैंने एक्सटर्नली तौर पर हैमिल्टोनियन दे दिया, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। तो अब यहाँ क्या होगा, अब हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा। ये P है हमारे पास। ओके, तो अब यहाँ देखें ये ओरिजिनल स्टेट इक्वेशन है और ये क्या है, परटर्बेशन वाली है। क्यों, अब इसमें बैरूनी मुदाखलत हो चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की या फिर
मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसके असर क्या होगा कि अब जो हमारे पास एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये विद आउट परटर्बेशन है, ये विद परटर्बेशन है। डन हो गया, ओके हो गया। तो अब यहाँ परटर्बेशन के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो मेरे पास परटर्बेशन वाली फॉर्म है, इसकी एनर्जी, इसकी वैल्यू, पावर वो कम होनी चाहिए ओरिजिनल से। ओके, यानी कि अगर कोई बैरूनी मुदाखलत कर रहा है, अगर पाकिस्तान में कोई बैरूनी मुल्क मुदाखलत कर रहा है, तो अब उसको इतना हक नहीं पहुंचता कि वो 100% हमारे हर मामलात में आ जाए। हाँ, किसी मेन मसले में वो बैरूनी मुदाखलत करके हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अदरवाइज वो 100% नहीं पहुंच। जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी धांधली की, तो धांधली 100% नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर बात है दूसरी भी जमातें होती हैं, उनको भी आंखें होती हैं, उनको भी अकल सूझबूझ होती है। तो किसी खास एंगल से, किसी का खास तरीके से, किसी खास पोलिंग स्टेशन पर परटर्बेशन की जाती है। तो यही साहब इधर है कि फिजिक्स में भी जो मुदाखलत की जाती है वो इतनी ज़्यादा नहीं की जाती कि हर मामले में आ जाए, 100% आ जाए। तो वो ये सिचुएशन उधर अक्कर होनी चाहिए। ओके, तो अब जो मेरे पास एच पी की वैल्यू है, यह कि जो ब्रोनियम मुदाखलत है, इसकी वैल्यू ये इक्वल होता है इसके, और यह हमारा जो लैम्बडा है इसकी वैल्यू वो 1 से कम होनी चाहिए, तब जाकर जो मेरे पास है परटर्बेशन होगी। अदरवाइज हमारे जो परटर्बेशन का कंसेप्ट है वो नहीं होगा इधर। ओके, तो लिहाजा इसकी मैं वैल्यू अगर इधर पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ओके, अब ये एनर्जी है लेकिन चेंज एनर्जी है, इससे डिफरेंट होगी, क्योंकि अभी बैरूनी मुदाखलत हो चुकी है, परटर्बेशन हो चुकी है हमारे पास। डन हो गया, ओके। तो यहाँ जो मेरे पास ये वाली चीज़ होती है, मेरे पास कांस्टेंट होती है, जिस तरह मैंने भी बताया, इसकी वैल्यू 1 से 0 होनी चाहिए। अगर इसका हम एक और एग्जांपल लें, मिसाल के तौर पर अगर रूम है, रूम में अगर फ़ैन लगा हुआ, फ़ैन बंद है, ऑफ है, तो इधर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो इधर उधर जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम फ़ैन को ऑफ ऑन कर देंगे तो इसकी मोशन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, ये ब्रोनी मुदाखलत हो गई है, परटर्बेशन हो गई है फ़ैन के ज़रिए, फ़ैन के थ्रू। ओके, यहाँ चंद बातें हैं वो याद रखिएगा। पहली बात यह है कि जो एच पी है, ब्रोनी मुदाखलत है, ये बहुत स्मॉल होनी चाहिए। ओके, जिस तरह मैंने अभी बताया आप लोगों को। सेकंड बात क्या है कि जो एच पी है, ब्रोनी मुदाखलत, और एच ओरिजिनल जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है, ब्रोनी मुदाखलत वाला हैमिल्टोनियन और ओरिजिनल हैमिल्टोनियन, ये दोनों सेपरेट होने चाहिए, इनमें डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये दोनों एक जैसे होंगे तो परटर्बेशन का थ्योरी का कंसेप्ट नहीं होगा, वो नहीं होगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, इसकी वैल्यू इस्तेमाल होनी चाहिए। तो थर्ड बात ये है कि जो मेरे पास ये ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है, इसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। अगर हमें इसकी वैल्यू को एग्जैक्ट पता ही नहीं है तो परटर्बेशन किस तरह होगी, कैसे होगी। ओके, तो फोर्थ बात क्या है कि इसमें हम पावर सीरीज को यूज़ करते हैं। अब पावर सीरीज क्या है वो इंशाल्लाह रहमान हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, सिर्फ इतना सा ये अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास क्या है, डीजेनरेट परटर्बेशन है। इसमें हमारे पास जो एनर्जी होती है वो सेम रहती है, यानी कि अगर हम हैमिल्टोनियन को अप्लाई कर रहे हैं, ओरिजिनल हैमिल्टोनियन को भी जो हमारे पास ये है इसको भी अप्लाई कर रहे हैं, और परटर्बेशन को भी अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों के अप्लाई करने से अगर हमारे पास जो 1s है, 2s है, अगर यानी कि इनमें एनर्जी सेम रहती है, यानी कि जो स्टेट होती है उसमें अगर एनर्जी डिफरेंट नहीं होती, तो हम हमारे पास डीजेनरेट स्टेट्स कहलाते हैं ना। मतलब कि ये जो आइगन स्टेट्स होती हैं उसमें हमारे पास जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन डीजेनरेट पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, फिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।